सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित हो रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है? जी, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की श्रृंखला में हम लोग नेकपुर खत्री गांव में हैं, बुदनी में हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक बहुत बड़ा संकल्प रखा है कि 2047 तक हमको विकसित देश की श्रेणी में आना है। इस कार्य में भारत के एक एक नागरिक को, एक एक बच्चे को लगना होगा, और इस जागरूकता को विकसित करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं उसको परिपूर्ण तरीके से, परफेक्ट तरीके से करें, तभी हम विकसित भारत की श्रेणी में आएंगे या उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस बारे में आज चर्चा हुई, जो पूर्व में कार्य हुए हैं उसके भी चर्चा हुई, और जो भविष्य के लिए हमें कार्य करने हैं उसके बारे में संकल्प लिया, एक शपथ लिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पूरे राष्ट्र को एक जनजागरण के रूप में प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है, एक नारा दिया है, विकसित भारत हमको बनना है, मुझे पूरा विश्वास है अगले 25 साल में, या अब तो 24 साल है, एक साल हमारा उसमें से व्यतीत हो गया है, हम विकसित भारत की श्रेणी में निश्चित रूप से खड़े होंगे। सर, विभिन्न योजनाओं के स्टॉल को भी लगाया गया है, तो इसके माध्यम से जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा उन्हें लाभ मिलेगा। जो लाभार्थी किसी कारण से छूट गए थे, वैसे ऐसे मुश्किल से 5% लोग होंगे, लेकिन अगर वो भी छूट गए तो हमारी जिम्मेदारी है, और कैंप लगा करके पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कोई भी योजना है उसके लिए आज पंजीकरण भी हो रहा है, और एक सप्ताह के अंदर पात्र लोगों का हम स्वीकृति भी करा देंगे और उनके घर तक उनकी स्वीकृति पहुंचा देंगे। लाभ और लाभार्थी के बीच में दूरियां कम की जा रही हैं। जी, ये कहीं हम लोग ने ऐसा अनुभव किया कि क्योंकि सारी योजनाओं को कंप्यूटर पे लाया गया, आधार कार्ड पे, डीबीटी पे लाया गया, तो कुछ लोग ऐसे हैं, विशेषकर वृद्धावस्था पेंशन के, जो उतनी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, और इसीलिए ग्राम पंचायत सहायक के रूप में हर ग्राम पंचायत में ज़्यादातर बेटियों को तैनात किया गया है, कई लड़के तैनात किए गए हैं, और उनका यही काम है कि ऐसे डिजिटल गैप नहीं होना चाहिए, लाभ और लाभार्थी जैसा आपने कहा उनको जोड़ना है। भैया, आज भी संसद में 4 लोग, 2 लोग अंदर, 2 लोग बाहर घुस गए हैं, और एक लड़की लगातार कह रही है कि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार को लेकर तो सुरक्षा में चूक देखते हैं, और किस एंगल से देखते हैं, युवा किस तरह से आज? जी, अब इस घटना की पूरी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है कि किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई सेंध नहीं होनी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ बहुत विशेषज्ञ हैं, इनको जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए सुरक्षित तरीके से हैंडल भी करेंगे, और पुनः ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसके लिए कार्य करेंगे। मेरे पास इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो हमारी एजेंसियाँ इसको डील कर रही हैं वो इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही हैं। अखिलेश जी ने ईवीएम मशीन को लेकर जन संग्रह की मांग करी है, इस पर जन संग्रह होना चाहिए, हार के बाद फिर से ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। ये मांग तो 2012 में उठानी चाहिए थी, जब जीत गए तो ईवीएम ठीक है, जब हार गए तो ईवीएम खराब है। ये किस्सा तो हमने बहुत बार सुन लिया, और अभी अगर चुनाव देखें तो एक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, यानी सरकार बदली है, और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिला है, तो ये ईवीएम का रोना तो हमेशा से रोने वाले का रोना रहा है, और इससे ऊपर उठें, काम करें। अखिलेश जी इस बात को देखें कि आपका योगदान क्या है, जहां आप कुछ जातियों का समीकरण बना के वोट तोड़ना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ जोड़ रही है। जो जोड़ने वाले हैं वो आगे बढ़ेंगे, जो तोड़ने वाले हैं 1947 में पाकिस्तान बना करके देख चुके हैं, एक बार फिर टूटे 1971 में। जो तोड़ने वाला काम करेगा वो टूटेगा, उसको भारतवर्ष नकार चुका है। जो जोड़ने वाला काम है वो सबके सामने है। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का संकल्प हम लोग ले रहे हैं, पाकिस्तान में रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, तो तोड़ना और जोड़ना ये सबके सामने है। ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है कि जोड़ने वाला काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री बनाए गए तीनों प्रदेश में चौंकाने वाला फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें एक चेहरा ऐसा है जिसने 2 प्रदेशों के नेताओं को असमंजस में डाल दिया है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है पूरी तरह से? तीनों राज्यों में बहुत सफल चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत व्यापक समर्थन मिला, और उसके लिए हम सबके आभारी भी हैं। मैं भी राजस्थान में था, तो मैं जहाँ था वहाँ के साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जो डिप्टी सीएम होंगे, जो मंत्रिमंडल होगा, वो सब केवल इस हिसाब से है कि सब विशेषज्ञ और होशियार, तेज तर्रार हमारे नेता पदों पे रहे, साथ साथ विविधता भी रहे, और पूरी ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को चुना गया। जो हमारे पुराने वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया,
लेकिन अब नई पीढ़ी को भी एक मौका दिया जा रहा है, एक परिवर्तन किया गया है। इसका उद्देश्य केवल एक है कि जहाँ पे आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, कमल को मिला, उस विश्वास के प्रतिफल के रूप में अच्छा, ईमानदार, स्वच्छ प्रशासन देना है, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।